हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल हिंदू स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बचाई द्रौपदी की लाज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर ने जुए में अपना सर्वस्व हार गए थे। छलपूर्वक शकुनी ने उनका समस्त वैभव जीत लिया था। अपने भाइयों को, अपने को और रानी द्रौपदी को भी बारी बारी से युधिष्ठिर ने दांव पर रखा था। जुआरी की दुराशा उसे बुरी तरह से ठगती रहती है। कदाचित अब की बार सफलता मिले, किंतु युधिष्ठिर प्रत्येक दांव पर हारते गए। जब वे द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी को उस भरी सभा में पकड़ मंगवाया। दुरात्मा दुशासन पंचाली के केस पकड़कर घसीटता हुआ उन्हें सभा में ले आया। द्रौपदी राजस्वाला थे और एक ही वस्त्र पहनी थी। विपत्ति यही समाप्त नहीं हुई। दुर्योधन ने अपने जांघ खोलकर दिखाते हुए कहा, दुशासन इस कौरवों की दासी को नंगा करके यहाँ बैठाओ। सभी भरी सभा भरी थी। वहां धृतराष्ट्र थे, पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सैकड़ों सभासद थे, वयोवृद्ध विद्वान थे, सूरवीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे। ऐसे लोगों के मध्य पांडवों के मोह महारानी, जिसके केस राज्य सूर्य के अभिभूत स्नान के समय सिंचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के सम्राज्ञी के रूप में समस्त नरेशों द्वारा बंधित हुई थी, राज्यस्वाला होने की स्थिति में केस पकड़कर घसीट लाई गई और अब उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा है। उन्होंने के बाद वहां विदुर भी थे, किंतु उनकी बात कौन सुनता। द्रौपदी ने अनेक बार पूछा, युधिष्ठिर जब अपने आप को हार चुके थे तब उन्होंने मुझे दांव पर लगाया था, अतः धर्मतः मैं हारी गई थी या नहीं। किंतु भीष्म जैसे धर्मज्ञों ने भी कोई निश्चय उत्तर नहीं दिया। जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, उस दुष्टात्मा दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली। मेरे त्रिभुवन विख्यात सूरवीरपति द्रौपदी व्याकुल होकर इधर उधर देख रही थी कि कोई उसका रक्षा करेगा, किंतु पांडवों ने लज्जा तथा शोक के कारण मुख दूसरी ओर कर लिया था। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, धर्मत्या कर्ण। द्रौपदी ने देखा कि उसका सहायक कोई नहीं। कर्ण तो उनके दुशासन को प्रोत्साहित कर रहा है और भीष्म, द्रोण आदि बड़े बड़े धर्मात्माओं के दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की आशंका से बंद है और उनके मस्तक नीचे झुके हैं। एक वस्त्र अबला नारी, उसकी एकमात्र साड़ी को दुशासन अपनी बल भरी मोटी भुजाओं के बल से झटके से खींच रहा है। कितने क्षण द्रौपदी साड़ी को पकड़े रह सकेगी? कोई नहीं उसकी सहायता करने वाला। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। दोनों हाथ साड़ी छोड़कर ऊपर उठ गए। उसे भूल गई राज्यसभा, भूल गई साड़ी, भूल गया शरीर। वो कातर स्वर में पुकार उठी, श्री कृष्ण द्वारिका नाथ, देव देव गोपी जन प्रिय जगन्नाथ, तीन दुष्ट कौरवों के सागर में मैं डूब रही हूँ, दयामय मेरी उद्धार करो। द्रौपदी पुकारने लगी, पुकारते रही उस अंतर्यामी सहायक के सहायक करुणा अवतार को। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ या क्या हो रहा है। सभा में कोलाहल होने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। दुशासन पूरी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। वो हाँफने लगा था, थक गए थे 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाले उसकी भुजाएं। द्रौपदी की साड़ी से रंग बिरंगे वस्त्रों का अंबार निकलता जा रहा था। वह 10 हाथ की साड़ी पंचाली के शरीर से तनिक भी हट नहीं रही थी। वो तो अनंत हो चुकी थी। विदुर, यो कोलाहल कैसा है? अंधे राजा धृतराष्ट्र ने घबरा कर पूछा। महात्मा विदुर ने बताया, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक चुका है, वस्त्रों का ढेर लग गया है। आश्चर्यचकित सभासद का यह कोलाहल है। साथ ही आपको यज्ञशाला में श्रृंगाल घुस आए हैं और रो रहे हैं। दूसरे भी बहुत से अपकुशन हो रहे हैं। द्रौपदी सर्वस्वर श्री कृष्ण को पुकारने में तन्मय हो रही है। उन सर्व समर्थ ने अभी तो उनकी साड़ी बढ़ा दी है, किंतु यदि शीघ्र पंचाली को प्रसन्न नहीं करते तो श्री कृष्ण का महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षण में आपके पुत्रों को नष्ट कर देगा, यह कोई नहीं कह सकता। आपके सभासद तो भय व्याकुल होकर कोलाहल करते हुए दुर्योधन की जो निंदा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र को भय लगा, उन्होंने दुर्योधन को फटकारा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी छोड़ दी और चुपचाप अपने आसन पर बैठ गया। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। अगर आपको हमारा कथा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।